क्या आप जानते हैं कि जिस चीज़ से आपको बचने का कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल, वो दर हकीकत आपकी बका के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल दोस्त है या दुश्मन, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि असल में कोलेस्ट्रॉल है क्या, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है और ये हमारे दिल के लिए क्यों खामोश खतरा बन सकता है। तो ये सब जानने के लिए साथ रहिए, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपको सब मालूम हो जाएगा। इसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि अपने कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल में रखा जाए और अपने दिल को कैसे सेहतमंद बनाया जाए। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी मटेरियल है, यानी चर्बी जैसा मादा है जो आपकी बॉडी के तमाम सेल्स में पाया जाता है। ये मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं है। दर हकीकत हमारी बॉडी को बहुत से अहम काम सारे अंजाम देने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के सेल्स की बैरूनी झिल्लियों में मौजूद होता है जो इन्हें स्टेबल करता है और लचक फराहम करता है। ये सेल्स को सही तरीके से काम करने और इनकी शक्ल बरकरार रखने में मदद देता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स की तैयारी के लिए बुनियादी जुज है, जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और डिप्रेशन के रद्द अमल को रेगुलेट करता है। एल्डोस्टेरॉन जो कि ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जिनसी हार्मोन्स की प्रोडक्शन में शामिल होता है जो इंसानी पैदाइश और तरक्की के लिए जरूरी हार्मोन्स हैं। हमारी जिल्द में मौजूद कोलेस्ट्रॉल सूरज की रोशनी के सामने आने पर विटामिन डी में तब्दील हो जाता है। विटामिन डी कैल्शियम को जज़ब करने, हमारी हड्डियों की सेहत के लिए और मदाफ़ती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जिगर में बाइल एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जो पित्ते में जमा होते हैं और आंतों में खुराक को हजम करने और खून में जज़ब करने में मदद देते हैं। दरअसल कोलेस्ट्रॉल की दो अहम इकसाम हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक जिसे एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और दूसरा एचडीएल जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एलडीएल एक ऐसे दोस्त की जगह है जो हर जगह गंदगी छोड़ देता है, मैस क्रिएट करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को आपके सेल्स तक पहुंचाता है, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये आपकी शरियानों यानी खून की नालियों में जमा होना शुरू हो जाता है जो कि प्लेक बनाता है और दिल की बीमारी के मसाइल पैदा करता है। दूसरी तरफ एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो कि सफाई करने वाले अमले की तरह है। ये अजाफी कोलेस्ट्रॉल को उठाता है और इसे जिगर तक पहुंचाता है जहां से इसे जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कैसे दिल के अमराज का बायस बनता है। जब एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो ये हमारी शरियानों यानी खून की नालियों में जमा होना शुरू हो जाता है, जहां ये सेल्स की अंदरूनी लेयर में दाखिल हो जाता है और ये एक सोजिश का रिएक्शन पैदा करता है। वक्त के साथ साथ ये कैल्शियम और दीगर मादों के साथ जमा होकर शरियानों यानी खून की नालियों में प्लेक बनाता है। जैसे जैसे प्लेक बनता है ये शरियानों को तंग कर देता है, जिससे दिल और दिमाग जैसे अहम अज़ा में खून का बहाव कम हो जाता है। इस हालत को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब क्रोनरी शरियानें यानी जो शरियानें दिल के पट्टों को खून फराहम करती हैं तंग हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं तो दिल के पट्टों को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा कम मिलते हैं, जिससे एंजाइना का सामना हो सकता है, यानी सीने में शदीद दर्द हो सकती है या शदीद सूरतों में हार्ट अटैक हो सकता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये प्लेक फट सकता है जिसकी वजह से उस जगह पर खून जमना शुरू हो जाता है और अगर ये ब्लड क्लॉट यानी खून का लोथड़ा दिमाग के शरियानों तक पहुंच जाए तो ये स्ट्रोक का बायस बन सकता है ना खौफनाक बात। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके अपने दिल को महफूज बना सकते हैं। सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बरकरार रखने के लिए और दिल की बीमारी के खतरे को कम करने के लिए आप अपनी खुराक का खास ख्याल रखें। दिल के लिए सेहतमंद ग़िज़ा खाएं जिसमें फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स और कम चिकनाई वाले प्रोटीन शामिल हों। सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स यानी तली हुई चीजें और घी और ऑयल वगैरह की मिकदार को कम करें। हेल्दी फैट्स को अपने खुराक में जरूर शामिल करें, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि मछली, गरीदार मेवे और बीजों में पाया जाता है। बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी मसलन दिन में 30 मिनट की मोतदल वर्जिश जरूर करें। अपनी तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां लाएं, तंबाकूनोशी तुरक करें और सेहतमंद वजन बरकरार रखें। बाकायदा चेकअप करवाएं, खून के टेस्ट के जरिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को मॉनिटर करें। आपका दिल वो इंजन है जो आपको चलाता है, इसलिए इसका ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें